यूक्रेन से भारतीय छात्रों को बाहर निकालने की कवायद शुरू। रोमानिया पहुंचा 470 भारतीय छात्रों का पहला जत्था। रोमानिया बॉर्डर से भारतीयों को बाहर निकालने की कोशिश तेज हुई। भारतीयों को लेकर एक विमान शनिवार 9:30 पर लौटेगा दिल्ली। दोपहर 12 बजे के आसपास दूसरे विमान के मुंबई पहुंचने की संभावना। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार की बड़ी पहल। अपने खर्च पर भारतीयों को वतन लाएगी सरकार। भारत सरकार के अधिकारी भारतीयों को ला रहे। रोमानिया बॉर्डर तक भारतीयों के वतन वापसी की हर संभव कोशिश जारी। हंगरी रोमानिया से हो सकता है इवैक्यूएशन प्रोसेस। इंडियन एम्बेसी ने जारी की भारतीयों के लिए एडवाइजरी। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सामने आए, कहा यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे। नाटो की बैठक के बीच में पुतिन का संबोधन। पुतिन ने कहा नाटो ने कर ली है लाल रेखा पार, भुगतना होगा अंजाम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की। बैठक के बाद किया बड़ा ऐलान, कहा वार्ता के लिए हम प्रतिनिधिमंडल भेजने को तैयार हैं। पुतिन ने कहा नागरिकों को ढाल बना रहा यूक्रेन के नाजी आतंकियों जैसे कर रहे बर्ताव। अपने संबोधन में पुतिन ने कहा यूक्रेन को नहीं बनने देंगे परमाणु हथियार। मिन्स्क के जरिए हम बातचीत करने को तैयार। रूस यूक्रेन युद्ध में आया टर्निंग पॉइंट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से बातचीत की पेशकश की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति को बातचीत के लिए भेजा न्योता। बातचीत से रुक सकता है युद्ध। यूक्रेन से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल मिन्स्क भेजने को तैयार हुआ रूस। यूक्रेन ने की थी पहल। चीन के राष्ट्रपति ने भी पुतिन से फोन पर बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन पर सभी देशों की नजर। रूस के विदेश मंत्री ने भी यूक्रेन को दिया था सरेंडर का मौका, कहा यूक्रेन हथियार डालता है तो रूस बातचीत को तैयार है। रूस और यूरोपीय देशों के बीच में तनातनी जारी। यूरोपियन यूनियन ने रूसी विदेश मंत्री की संपत्ति जब्त करने पर दी सहमति। यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के विरोध में ईयू। पुतिन की संपत्ति भी हो सकती है जब्त। पुतिन ने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को चेतावनी दी, कहा प्रतिबंधों का देंगे करारा जवाब। रूस ने दिया बयान, कहा हम अभी प्रतिबंधों का कर रहे आंकलन, बाद में देंगे जवाब। युद्ध के चलते पोलैंड ने भी लिया बड़ा फैसला। रूस के लिए बंद किया एयर स्पेस। यूएनएससी में रूस के खिलाफ पेश होगा निंदा प्रस्ताव। काउंसिल ऑफ यूरोप ने रूस को किया सस्पेंड। अमेरिका ने जताई आशंका, कहा प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर सकता है रूस। टर्की के राष्ट्रपति ने लगाया बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन संकट पर नाटो और ईयू रहे नाकाम। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए आरोप, कहा नाजियों जैसा व्यवहार कर रहा रूस। सीरिया के राष्ट्रपति ने भी पुतिन से बात की, कहा इतिहास की गलती सुधार रहा रूस। यूक्रेन की राजधानी के करीब पहुंची रूस की सेना। यूक्रेन के एक और शहर पर रूस का कब्जा। नाटो एयर पुलिसिंग के जरिए विमान भेजेगा जर्मनी। 3 और लड़ाकू विमान रोमानिया भेजेगी जर्मनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की पूरी दुनिया से मदद की अपील, कहा हम अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ रहे। अमेरिका और नाटो पर भड़का यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुस्सा, कहा हर कोई डरा है, हर कोई चुप है। कीव के पास यूक्रेन ने एक पुल को उड़ा दिया। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए उड़ाया गया पुल। रूस के बैंकों, कारोबारी प्रतिष्ठानों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की घोषणा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद न्यूजीलैंड सरकार का बड़ा फैसला। रूस के साथ हर कारोबार और यात्रा पर प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने लगाया प्रतिबंध। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की पुतिन से अपील, यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान बंद करे रूस।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर से रूस से की शांति बहाल करने की अपील। गुटेरेस का बयान मानवता के नाम पर युद्ध को जल्द रोके राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन राहत कोष से जारी की $20 मिलियन की सहायता। यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करना ब्राजील के उपराष्ट्रपति को पड़ा महंगा। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने लगाई फटकार। संविधान का हवाला देते हुए राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा, यूक्रेन संकट पर बोलने का उपराष्ट्रपति को अधिकार नहीं। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में उठी विरोध की आवाज। पुतिन के फैसले पर भड़का लोगों का गुस्सा। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत 51 शहरों में सड़कों पर उतर आए लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। अमेरिका के कई शहरों में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। राजधानी वाशिंगटन डीसी में रूसी दूतावास के बाहर लोगों ने किया पुतिन का विरोध। शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बाहर रूस के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने लगाए नारे। रोम, लंदन, मेलबर्न समेत दुनिया के कई शहरों में यूक्रेन के समर्थन में मशहूर इमारतों पर की गई रोशनी। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने की भारत सरकार की कार्रवाई की नीतीश कुमार ने की सराहना। बिहार के लोगों की वापसी के लिए जताई अपनी प्रतिबद्धता। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 122 लोगों के फंसे होने की सूचना। सीएम हेल्पलाइन के जरिए मिली जानकारी। दिल्ली में रूस एम्बेसी के सामने जुटे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन, पुलिस फोर्स ने वापस भेजा। यूक्रेन पर रूस के हमले का भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया असर। यूक्रेन और रूस को सप्लाई होने वाले माल की डिमांड रुकने से कारोबारी थोड़ा परेशान। इंडिया यूक्रेन में $700 मिलियन से ज्यादा का होता है व्यापार। इसमें $8 मिलियन का गारमेंट्स का व्यापार भी शामिल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से बड़े स्तर पर यूक्रेन और रूस भेजा जाता है गारमेंट्स। युद्ध के दौरान रुकी डिमांड। फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्रीज और चूड़ी इंडस्ट्रीज को भी लगा झटका। होल्ड पर गए 200 करोड़ के ऑर्डर। फिरोजाबाद में कांच कारखाने के मालिकों ने जताया 1200 करोड़ के नुकसान का अनुमान। यहां से 70 देशों में सप्लाई होती है। दिल्ली को नाइट कर्फ्यू समेत सभी कोरोना पाबंदियों से मिलेगी आजादी। डीडीएमए मीटिंग में लिया गया फैसला। डीडीएमए ने कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन की कही बात। अब मास्क न पहनने पर सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना। 1 अप्रैल से सभी स्कूल भी ऑफलाइन मोड में खुलेंगे। स्कूलों में स्कूल प्रबंधन को बरतनी होगी पूरी सावधानी। बसों और मेट्रो में खड़े होकर भी सफर करने की मिली अनुमति। दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा भी होगी खत्म। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ घटने के चलते लिया गया फैसला। संक्रमण बढ़ने पर फिर से बरती जा सकती है सख्ती। थम गया 5वें चरण का चुनाव प्रचार। 27 फरवरी को होगा मतदान। अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर होगा मतदान। 2.5 करोड़ मतदाता इस महापर्व में हिस्सा लेंगे। 5वें चरण में 692 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कई नए उम्मीदवार तो कई पुरानी दावेदारी दोहराने को तैयार। प्रयागराज में योगी सरकार के 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। दक्षिणी से नंद गोपाल नंदी और पश्चिमी सीट से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह लड़ रहे चुनाव। प्रतापगढ़ में बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की किस्मत भी दांव पर लगी। समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव उन्हें दे रहे चुनौती। यूपी में 5वें चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की ताबड़तोड़ रैलियां। प्रयागराज और कौशांबी में शाह ने बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। 5वें चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यूपी में संभाला मोर्चा। मेठी में जनसभा को एड्रेस किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में रोड शो के जरिए लोगों से मांगा जीत का आशीर्वाद। प्रयागराज में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा 5 सालों में नहीं हुआ एक भी दंगा।
केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में रैली को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर बोला हमला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे असम। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीश मुखी और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। 3 दिवसीय असम दौरे के पहले दिन प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। हरियाणा के रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने और समग्र विकास के उद्देश्य से गुरुग्राम में 2 दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर दरका पहाड़, लोगों की सूझबूझ से कई गाड़ियां चपेट में आने से बची। फॉकलेन और जेसीबी मशीन की मदद से खोला जा रहा हाईवे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मुंबई के जेजे अस्पताल में हुए भर्ती। बुधवार ही ईडी ने किया था गिरफ्तार। प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। लड़कियों को लड़की हूं लड़ सकती हूं लिखे बैंड भी बांटे। गुजरात के द्वारका में कांग्रेस का चिंतन शिविर। शनिवार को राहुल गांधी चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे। भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का हास्यास्पद बयान। कहा, एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग होंगे सवार, नहीं कटेगा कोई चालान। जेएपी नेता पप्पू यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। कहा, 7 मार्च को गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च करेंगे। राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आतंकियों की पैरवी और माफिया। अखिलेश यादव का शनिवार को तूफानी दौरा। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज की करेंगे यात्रा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शनिवार को यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। महाराजगंज में जनसभा को एड्रेस करेंगे। पटना सिटी के फतुहा स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के नीचे आए यात्री, लोगों की सूझबूझ से बची जान। राजस्थान के सीकर में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे का हुआ रेस्क्यू। सुरंग खोदकर बोरवेल से बाहर निकाला। आसनसोल नगर निगम में नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों ने लिया शपथ। फूल बरसाकर लोगों ने पार्षदों का स्वागत किया। 7 मार्च से झारखंड में ऑफलाइन संचालित होंगी सभी कक्षाएं। कोचिंग संस्थान भी खोलने की इजाजत। झारखंड के लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। नक्सलियों के हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद। बुलबुल के जंगल में छिपाकर रखे गए थे 20 राइफल और कारतूस। लोहरदगा को नक्सलवाद मुक्त करने के लिए जारी है अभियान। आठ फरवरी से सुरक्षा बल चला रहे अभियान। अभी तक 1 नक्सली मारा गया, 10 गिरफ्तार। ऑपरेशन में अब तक 3 सुरक्षा बल हो चुके जख्मी। नक्सलियों द्वारा लगाए लैंडमाइन विस्फोट के हुए थे शिकार। अंबाला के शहजादपुर इलाके में मिले 232 बम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सैन्य अधिकारियों को भी दी गई सूचना। मामले की जांच में लगी है पुलिस। सरकारी अस्पताल ने कागजों में लगा दी दूसरी डोज। अब दूसरा टीका लगवाने के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रही ये महिला। वाराणसी में यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए किया गया यज्ञ। लोगों ने की युद्ध के शांति की कामना। न्यू सरस्वती नगर और मोतीपुरा में चला प्रशासन का बुलडोजर। 4 करोड़ की सरकारी जमीन करवाई मुक्त। एलआईसी के मेगा आईपीओ को जोरदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद। आईपीओ के लिए आवेदन के लिए एलआईसी ने रखी कड़ी शर्तें। पैन कार्ड अपडेट करवाए बगैर पॉलिसी धारक रिजर्व हिस्से के तहत शेयर्स के लिए नहीं कर पाएंगे अप्लाई। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय। एलपीजी सीएनजी के दाम भी 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ने की आशंका। बदलते हालात में बढ़ रहे रोबोट के इस्तेमाल। अब एडवांस्ड सेंसर और मशीन लर्निंग से लैस है मॉडर्न रोबोट्स।
एक सर्वे में आई मोबाइल यूजर से जुड़ी हुई रिपोर्ट, हर 10 में से 6 लोग मोबाइल फोन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की चैंपियन बनी दिल्ली दबंग फाइनल मुकाबले में पटना पायरेट्स को 37-35 के अंतर से हराया। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी 2 T20 मैचों के लिए धर्मशाला में की गई पुख्ता तैयारी। भारत के खिलाफ आखिरी 2 T20 मैच से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका। स्पिनर महेश और तेज गेंदबाज चोट की वजह से सीरीज से बाहर। रूस यूक्रेन वॉर का खेलों पर असर दिखना शुरू। रशियन ग्रैंड प्रिक्स में भी उसको भी स्थगित किया गया। फॉर्मूला 1 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई पुष्टि।